रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। उसको मना ले, प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती है। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती है। पल पल प्रतिपल आनंद आंतरिक होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, पल पल प्रतिपल आनंद आंतरिक होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको मना ले, प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रीतम सगरे दुखों को हरता है। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रीतम सारे दुखों को हरता है। निश्चल निर्मल भक्त ही जिसको प्यारा है, दुर्बल निर्मल दीन दुखी का सहारा है। निश्चल निर्मल भक्त ही जिसको प्यारा है, दुर्बल निर्मल दीन दुखी का सहारा है। उसको मना ले, प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। जिसकी जगमग ज्योति मानव मंडल है, जो अनुपम आनंद की ओर निश्चल है। जिसके जगमग ज्योतिमान नभ मंडल है, जो अनुपम आनंद और निश्चल है। यथा योग कर्मों का जो फल देता है, निराकार निर्लेप निरंजन निर्मल है।
देता है। निराकार निर्लेप निरंजन निर्मल है, उसको मना ले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए चरी, प्राणी बोल के रस घोल के, उसको मना ले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए झरी, गाए झरी, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल दे। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल दे रस घोल दे, अपने जीवन में रस आ जाएगा। इसीलिए क्या बता दिया, ओम नाम। अब ओम नाम का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो सर्वप्रथम जो शब्द, जो नाद सुनाई दिया, वो सर्वप्रथम नाम था ओम। तो इसीलिए, और देखिए जैसे ईश्वर के अनंत अनेक गुण कर्म स्वभाव है, तो इसीलिए उसके नाम भी अनंत है। पर यह जो ओम नाम है वह ईश्वर का निज नाम है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम नाम है। तो क्या बता दिया, जैसे वेद में क्या बता दिया, ओम खम ब्रह्म, ये वेद के मंत्र में बता दिया। अर्थात जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, आकाश के तुल्य। खम अर्थात आकाश, आकाश के तुल्य ब्रह्म सर्व स्थानों पर, हर एक स्थान पर, जैसे आकाश हर एक स्थान पर है, कोई भी आकाश से रिक्त स्थान नहीं है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक सब स्थानों पर भी है। और जैसे आकाश बड़ा वैसे ही ब्रह्म सबसे बड़ा और सबसे महान है। तो जैसे ईश्वर का गुण क्या है, सर्वव्यापक, सब स्थान पे है, तो यह जो ओम नाम है वो भी सर्वव्यापक है, अर्थात सब स्थानों पर है। सब स्थानों पे का अर्थ है कि जैसे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, स्मृतियों में, महाभारत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में, जो भी जितने ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, आदि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उन सब में तो ओम नाम है ही है। फिर जैनियों में, पारसियों में, बौद्धों में, कुरान में और बाइबल में, सब के अंदर ओम नाम उपलब्ध है। और तो और ये जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र मंत्र का करते हैं, जो तांत्रिक लोग तंत्रों का मंत्र बोलते हैं, उनका भी जो मंत्र है, उनकी तांत्रिक पूरी जब तक नहीं होती, जब उसकी आदि में वो ओम न लगाएं, तो उनके भी सारे मंत्र ओम नाम से ही प्रारंभ होते हैं। इस तरह ओम क्या क्या बता दिया, जैसे स्वयं ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, वैसे ही ओम नाम भी उसका इस तरह से सर्वव्यापक, अर्थात सारे ग्रंथों में, सब जगह, हर जगह इसकी उपस्थिति है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्व उत्तम है। फिर क्या बता दिया, जैसे परमपिता परमेश्वर विकार रहित है, परिवर्तन रहित है, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता, वैसे ही ओम नाम भी अविकारी है, उसका कोई लिंग नहीं होता। देखिए ओम शब्द का लिंग नहीं होता, ओम अलिंग है। तो इस तरह से ओम, फिर आगे क्या बता दिया कि ओम कैसा है, एकदम से सरल,
उच्चार करने में इतना सरल है कि गूंगा व्यक्ति भी ओम बोल सकता है, और जो छोटा बालक है वो भी ओम का उच्चार कर सकता है। तो इसीलिए ओम का इस तरह से महत्व बताया। फिर वापस एक मंत्र आया यजुर्वेद में कि ओम कृतो स्मर। तो क्या बता दिया इसमें भी, इसके माध्यम से कि हे कर्मशील जीव, तू क्या कर, ओम का स्मरण कर। तुम्हें ओम का स्मरण अवश्यमेव करना है, क्योंकि ये जो ओम है वो सबके जीवन का आधार है। ये सारे संसार का प्राण ओम है, और हम सब जीवों का भी, प्राणों का भी प्राण ओम है, परमपिता परमेश्वर है। तो इसीलिए हमें ओम का स्मरण करना है। तो अब ओम का जब हम स्मरण करते हैं तो ओम का स्मरण 4 प्रकार से होता है। एक तो होता है जोर से बोल के दीर्घ स्वर में ओम, हम यहाँ से शुरू करते हैं और लंबा ओम बोलते हुए ऊपर से यहाँ तक ले आते हैं, ले आने का प्रयास, और फिर यहाँ से ओ को ले आते हैं, फिर म नीचे नाभि तक ले जाना, वहाँ उसको थोड़ी देर स्थिर करना और वापस इस तरह से दीर्घ स्वर में। एक तो इस प्रकार से प्रथम प्रकार ये है ओम के उच्चार का। दूसरा प्रकार है कि नासिका के माध्यम से गंभीर स्वर में, अर्थात मात्र होंठ जरा से हिल रहे हों पर आवाज न सुनाई दे रही हो, जरा सा मामूली सा, जैसे वो फुसफुसाते हैं ना व्यक्ति, कान में बोलते हैं तो कैसी आवाज आती है, बस उस तरह से। तो दूसरा प्रकार वो है, कुछ लोग इस तरह से ओम का स्मरण। और तीसरा प्रकार है मौन, मुंह से होठों सब स्थिर और मात्र हृदय से ओम का जाप निरंतर चालू रहे, ओम का जाप चालू 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 रहे, ये है मौन जाप। और चौथा है अजपा जाप, जब मन, हमारा हृदय ओम का निरंतर जाप 1 घंटा 2 घंटा और इस तरह से अभ्यास, प्रातः और सायं जब उसका अभ्यास हो जाता है ना, तब पता है क्या होता है, तब हमें ओम का स्मरण करना नहीं पड़ता। फिर अजपा जाप अर्थात अपने आप वो ओम की ध्वनि हमें सुनाई देती है, वो ओम का आनंद का रस, वो जो ऋषियों मुनियों की जो स्थिति हो जाती है ना, तब उस वक्त यह स्थिति मनुष्य की, जब अजपा जाप ओम का चलने लगता है, तब मानव की, जीव की स्थिति ऋषि मुनियों जैसी समाधिस्थ, इसी को ही समाधि कहते हैं। तब उसकी समाधि लग जाती है, उसको बाह्य आंतरिक कुछ भी पता नहीं चलता, मात्र वो ओम आनंद परम पिता परमेश्वर का जो अमीर रस, जो अमृत रस जो अंदर झरता है, वो अमृत, जिसको बार बार हम कई बार नहीं सुनते हैं कि ईश्वर अंदर अमृत पिलाता है, तो ये अमृत रस, इसका जो अंदर अमृत है वो अमृत झरता है और वो जीवात्मा उस अमृत को पी करके पूर्ण तृप्त हो जाता है। जब इस तरह का रस पीता है, ईश्वर का, परमात्मा का असली आनंद, सच्चा आनंद वो प्राप्त करता है, तब जब उठ के बाहर आता है, तब उसको सारे संसार के जितने भी रस हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, वो उसको फीके लगते हैं, क्योंकि उसने असली रस को चख लिया, उसने सही अमृत को, सच्चे अमृत को, शुद्ध अमृत को पी लिया, उसका पान कर लिया। अब उसको सही और सच्चे और गलत, मिथ्या में समझ आ गई। जैसे किसी माता के पास सच्चे हीरों का सेट हो, ढेर महंगा सारा, करोड़ों के लोग पहनते हैं ना, तो किसी माता के पास जो सच्चे हीरो जवाहरों का जो अलंकार हो, तब वो क्या नकली, वो जो लारी पे मिलते हैं 5-10 रुपए के, क्या वो पहनेंगी? उसका आकर्षण उस पे होगा, चाहे कितने भी वो वहां कितनी पूरा दुनिया भरी पड़ी हो, उसका आकर्षण ही नहीं होगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सबसे कीमती, सबसे महंगा वाला मेरे पास है। जब सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज हमारे पास हो, तो फिर ओछी चीजें, हल्की चीजें, इस तरह की मामूली चीजों के प्रति जीवात्मा का आकर्षण स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाता है। फिर उसको भौतिक, ये जो
मनुष्य क्या करता है, भौतिकता में उसको कितना सारा आकर्षण होता है ना, कि भौतिक धन चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए, फिर भौतिक यश चाहिए, फिर भौतिक पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इसको मिट कर दे, ये सब चाहिए होता है ना। तो इसमें आकर्षण होता है ना मनुष्य का। कब तक आकर्षण होता है? जब तक उसको सच्चा धन नहीं मिलता, जब तक उसको सही आनंद नहीं। आप ध्यान बनाए रखे, मेरी भी लिंक टूटते, ये कितने एकदम सूक्ष्म है विषय। कोई आएगा कोई जाएगा, आने दो जाने दो, थोड़ी देर इस ये मोबाइल भी न्यूसेंस है, इसको थोड़ी देर हम अब म्यूट रख दें, क्योंकि ये कितना अधिक महत्वपूर्ण विषय है ना। हम भी जब पूरा ध्यान पूर्ण एकदम कॉन्सेंट्रेट अर्थात एकाग्रता से, जब श्रोताओं की एकाग्रता सामने बैठ के कुछ ना कुछ हलचल मचती है, तो वक्ता भी उसका भी एकाग्रता भंग हो जाएगी ना। ये सामान्य बात है ना। इसीलिए हमें जो कम से कम प्रथम लाइन में बैठते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि पूरा समय एकदम ऐसे सीधे होकर बैठे और ना इधर देखना ना उधर, सामने देखकर अच्छी तरह से पूरा पान करिए ना, पूरा शुद्ध ज्ञान। आप कितने भाग्यशाली है, ऐसा शुद्ध ऋषि मुनियों की समाधिस्थ ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। जो गुरुकुलों में जो ऋषि मुनियों कितने सारे तपस्या करते हैं, तब उनको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम भाग्यशाली हैं, हम यहाँ प्रथम श्रेणी में बैठकर सुनते हैं, तो कम से कम एकाग्रता बनाए रखें। और हमें बहुत सारे वर्ष हो गए, अब एक ही बात बार बार सच्ची बताऊं मुझे नहीं अच्छी लगती। अब ये छोटी छोटी बातें तो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखानी पड़ती है। हम तो अभी बड़े हैं ना, मैच्योर हैं, इतने सालों से हम आध्यात्मिक यात्रा साधक कहलाते हैं। तो साधक अगर आधा घंटा भी स्थिर ना सुन सके, तो फिर वो क्या ध्यान करेगा, वो क्या जपा जाप तक पहुंच पाएगा? जपा जाप की बात हो रही है और हमारा ध्यान फोन में इधर उधर, कौन आया कौन नहीं आया, तो नहीं चलेगा ना। सच बताएं, इसीलिए बुरा नहीं मानना है, हमें हमारी गलती को पकड़ के स्वीकार करके उसको निकाल दें। देखना, आज ये मेरा वचन है आशीर्वाद, अब आपसे ये गलती कभी किसी से नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जागृत बनने आते हैं। ये सारा कुछ जो यहाँ सुनते हैं, जब ठीक से सुनेंगे तब घर जाकर उसका विधि पूर्ण हम करके, और तब तो उसका लाभ लेंगे। अमृतपान कैसे करेंगे? ठीक से पहले सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद फिर प्रैक्टिकल। यहाँ थियरी है, यहाँ हमें थियरी जैसे स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, हम विद्यार्थी हैं सब, तो हमें ध्यान पूर्वक जब हम सुनेंगे, तब बाद में जाके घर प्रैक्टिकल करना है। फिर आप प्रैक्टिकल, आपने थियरी ठीक नहीं सुनी होगी, तो सच बताएं प्रैक्टिकल कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, परिणाम ही नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हमें थियरी अर्थात ये जो शाब्दिक ज्ञान, यहाँ मात्र शाब्दिक ज्ञान मिलता है। उस शाब्दिक ज्ञान के बाद आपको 3 श्रेणियां और चढ़नी है। जब शाब्दिक ज्ञानी ध्यान पूर्वक नहीं सुना, ठीक ठीक शब्द एक एक शब्द नहीं सुना, तो फिर आगे का जो चिंतन मनन वो होगा ही नहीं, निध्यासन वो होगा ही नहीं। तो फिर जब चिंतन मनन आप कर ही नहीं पाएंगे, निध्यासन तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो साक्षात्कार अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो तो फिर असंभव हो गई ना। तो इसीलिए सबसे मुख्य पहली श्रेणी जो है श्रवण, तो ध्यान पूर्वक सुनना। जब ध्यान, हमने इतना प्राप्त पता है कैसे किया? ध्यान पूर्वक सुन के प्राप्त किया। जब हमने ध्यान पूर्वक एक टिक, जिन्होंने भी, जितने विद्वान जनों ने हमें जो सुनाया, हमने ध्यान पूर्वक पूरा सुना, सुन के उसका चिंतन मनन किया, निध्यासन किया, तो प्राप्ति भी हो रही है ना, लाभ हो रहा है ना। आज वही फिर उनका सुनाया हुआ हम सुना रहे हैं। तो हमें भी, आप सबको भी इस स्थिति तक पहुंचना है ना। पहले अच्छी तरह से सुन के, फिर उसका चिंतन मनन करके, फिर निध्यासन करके, फिर प्राप्ति करके, फिर सबको भी सुनाना भी है साथ साथ। तो तब हमारी यात्रा, आज का विषय वही था कि हमारी यात्रा जो है वो आगे आगे बढ़नी चाहिए।
हम जहाँ थे वहीं स्थिर नहीं रहना, वो स्थिति ठीक नहीं है। पता है वो स्थिति ठीक कैसे नहीं है? जैसे मैं आपके ही घर का एग्जाम्पल दे दूं, उदाहरण। आपके घर का कोई बालक है, बच्चा 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है। 1 साल वो 6ठी में पढ़ लिया, फिर दूसरी साल भी वो 6ठी में पढ़ रहा है, तीसरी साल भी वो 6ठी में पढ़ रहा है। तो आप बताएं ये स्थिति आपको उचित लगती है, आपको सही लगती है? आप क्या करते हैं? उसको 2-4 खींच के भी लगाएंगे, डांटेंगे भी, प्यार से भी समझाएंगे। नहीं, चर्या है क्या, पागल है क्या, एक ही जगह बैठा थोड़ी रहते हैं। इसको उन्नति नहीं कहते। आगे बढ़ो, 1 वर्ष 6ठी में बैठो, अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ो, 7वीं में जाओ, 7वीं कक्षा में, फिर 8वीं में जाओ, 9वीं में जाओ, 10वीं 11वीं 12वीं, उन्नति करो। आप क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना कि हमारा संतान उन्नति करे। तो ईश्वर भी तो यही चाहता है कि मेरी संतान उन्नति करे ना। एक ही जगह जहाँ थे हम वहीं बैठे रहेंगे तो ये तो उन्नति नहीं हुई। हम पहले हमारी स्थिति ऐसे ही थी, आधा ध्यान इधर आधा उधर, देर से आना दे, पहले हमारी स्थिति वो थी। और अगर अभी तक भी, वर्षों के बाद भी अगर हमारी स्थिति वही है, इधर उधर ध्यान जाना और मोबाइल में जाना, या कौन आया कौन नहीं आया, या कभी देर से आना, कभी पहले आना, कभी चलती गाड़ी में बैठना, दौड़ दौड़ के हाफ के, बताइए। तो ये स्थिति पहले जैसी हमारी कतई नहीं होनी चाहिए, कतई। ये स्थिति दोष युक्त है। अब इसको हम एक और अच्छे दृष्टांत के साथ समझते हैं। जैसे 3 मित्र थे। अब 3 मित्र ने क्या चाहा कि हम, ये नदी थी बहुत बड़ी, और उन्होंने क्या चाहा, एक किनारे पे खड़े थे और वो उन्होंने कहा कि हमें दूसरा किनारा पार करके जाना है। तो वहां एक नाव थी, तीनों मित्र नाव में बैठ गए और वो जो चप्पू होता है ना, चप्पू चलाते रहे, चप्पू चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, रात भर चप्पू चलाते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि अब तो दूसरी पार पहुंच गए, पूरी रात तो चप्पू चलाई, कितना चप्पू चलाया, तो अब तो पक्का दूसरी पार हम पहुंच जाना चाहिए था ना। पर पता है वो दूसरी पार नहीं पहुंचे थे, वो जहां थे जिस किनारे पे वहीं थे। अब वहीं क्यों थे? जब ध्यान लगा कर देखा तो जो नाव जिस खूंटे से रस्सी से बंधी होती है ना, वो रस्सी तो खोली नहीं थी, रस्सी नाव की खोली नहीं थी, नाव वहीं पड़ी हुई थी और ये लोग चप्पू चलाए जा रहे थे। रात भर की परिश्रम और वो सब क्या हुआ? व्यर्थ गया। उनको क्या, कहाँ जाना था? दूसरी पार। परिश्रम कर रहे थे किस लिए? दूसरी पार जाने के लिए, पर मात्र बेध्यान होकर रस्सी नहीं खोली तो वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो हमारी स्थिति भी यही है। हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ध्यान उपासना भी करते हैं, पर हमें परीक्षण जब हम करते हैं, अपना निरीक्षण परीक्षण, तो हम अपने आप को वहीं पाते हैं। हमें पता ही चल जाता है कि अरे हम तो जहाँ थे उस पार जाना था, उस पार तो हम पहुँचे ही नहीं, हम तो अभी भी इसी पार पड़े हैं। तो इसी पार हम क्यों पड़े हैं? तो वो जो रस्सी नहीं खोली, कौन सी रस्सी? वो जो राग द्वेष की, वो जो मोह माया की, ये मोह है ना सारा, ये बाह्य आकर्षण। आप सोचिए हम कितने सारे मोह में लिप्त हैं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करती, पर मैं बताती हूँ, अब जब हम आर्य समाज के अंदर प्रवेश हो गए तो हमारा सारा बाह्य जो हम कौन है, क्या माता थी, कौन पिता था, कौन घर था, कहाँ से आए, सच पूछा मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं होता। एक बार आर्य समाज में प्रविष्ट हो गए, बस बात खत्म। जैसे वो अपने सच्चे घर में हमें ज्ञान में तो डुबकी लगाएं। जब ज्ञान में डुबकी लगाते हैं तब माणक मोती मिलते हैं, और फिर वही जो यहाँ ज्ञान सुना, यहाँ ज्ञान सुनाया, सुनाने से भी हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। मात्र आपको सुनाने हम नहीं आते, हम स्वयं को भी सुनाते हैं। तो ज्ञान सुनने से और सुनाने से दृढ़ एकदम दृढ़ निश्चय पक्का होता जाता है, और वो पक्का परिपक्वता हमारे अंदर आ जाती है। फिर वही हमारी स्थिति जैसी यहाँ है, यहाँ आने से हम कैसे एकाग्र, कहीं ध्यान नहीं, कौन हमारा कौन पराया, कुछ मुझे तो कुछ नहीं पता, बस मात्र सब भाई बंधु हम सब बांधव जन बैठे हैं और
एक ही ज्ञान की गाड़ी में, वेद की गाड़ी में बैठे हैं और वेद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं। बस ये भाव जिस दिन उत्पन्न हो गया ना, मैं कहती हूँ, सच कहती हूँ, ये मोक्ष बहुत कठिन नहीं है, ईश्वर कठिन नहीं है। क्या पता क्यों लोगों ने इसको मोक्ष को भी कठिन बता दिया और ईश्वर को भी। सबसे सरल से सरल है ना तो ईश्वर, और सबसे सरल है मोक्ष। पर हमने उसको ठीक से समझा नहीं, क्योंकि हमने कभी उस तरह ध्यान ही नहीं दिया, हमने रुचि ही नहीं बनाई, इंटरेस्ट। जैसे हमारा इंटरेस्ट धन कमाने में, कितना ढेर सारा इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना सारा परिश्रम करते हैं, कितने सारे, आप बताओ क्या कुछ आपको नहीं करना पड़ता, तब जाके थोड़ा सा धन, सच बताओ, हाथ में आता है? कोई ऐसे ही आता है? तो जब उस बाह्य धन के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, एकाग्रता से ध्यान लगाते हैं, मन लगा के करते हैं व्यापार धंधा नौकरी, तब जाके थोड़ा सा धन मिलता है। तो अब ये जो हमारा सच्चा धन, ईश्वर का धन, तो वो प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी तो हमें थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा ध्यान, परिश्रम में वहाँ देखो, वहाँ फिजिकल परिश्रम, आपको खूब सारा शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। यहाँ आपको क्या करना है? कुछ शारीरिक, कुछ श्रम नहीं करना, मत बस सज धज के राजा महाराजा की तरह, राजकुमारों की तरह हाथ बांध के आपको बैठ जाना है। आपको कोई शारीरिक श्रम हम नहीं कहते, झाड़ू लगाओ, पोछे करो, सफाई करो, हमारा आर्य समाज में आके ये करो, नहीं। बस आप खाली चुपचाप शांत मन से बैठो, ज्ञान सुनो और उस ज्ञान का लाभ लो। सच बताएं, अब ये सरल है कि नहीं? वो वाला कठिन है कि नहीं? वो वाला कितना कठिन, कितना भी करो तो भी उसमें छल करने पड़ते हैं, कपट करने पड़ते हैं, ईर्ष्याएं, अभिमान, क्या पता क्या क्या, राग द्वेष, तेरा मेरा, ये सब करते 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 उसमें फंसते फंसते अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, मात्र सब हम एक जैसे, सब हम अपने भाई बंधु, बस ज्ञान सुने और यहाँ से सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करके, हाँ जी भैया, हाँ जी बहना, हाँ जी भैया, हाँ जी बहना। बताइए कितना स्वर्ग जैसा ये है ना, हमारा आर्य समाज स्वर्ग है। इस स्वर्ग का हम लाभ ले, पूर्ण लाभ लें, तो इस तरह से हमें अपनी आगे की उन्नति करते जाना है। तो हम कहाँ थे? ओम का स्मरण। तो जब अजपा जाप होता रहता है अपने आप, तो अंदर से अमीरस जो झरता है ना, तो वो अमीरस जब हम जीवात्मा इतने जन्म जन्मांतर से जो उस रस के आनंद के लिए प्यासा था, तड़फ रहा था, प्यासे हिरन की तरह जो जन्मों तक वो भागा, बाहर भागा, ढूंढ रहा था, उसको पता नहीं था, वो ढूंढ रहा था बाहर। पर अब जब उसको समझ आ गई, उसको कृपा से वेद मिले, ज्ञान मिला, और जब वो अंदर गया, उसको वो तृप्ति हुई, तो वो तृप्त हो गया। जन्म जन्मांतर की उसकी प्यास बुझ गई, उसकी बाहर की दौड़ खत्म हो गई। और बाहर की दौड़ खत्म होने से आगे क्या हुआ उसका, जीवात्मा का, वो हम कल सुनते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।